जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। पूज्य श्री राधा बाबा जी का जीवन चरित्र। सन 1948 में कल्याण का नारी विशेषांक प्रकाशित हुआ था। पूज्य श्री भाई जी के अनुरोध पर विशेषांक में प्रकाशनार्थ पूज्य बाबा ने 4 सुंदर व्रत लिखे। जगत जननी श्री राधा, दूसरा माता यशोदा, तीसरा माता रोहिणी और चौथा अष्ट सखी। ये चारों व्रत अति भावपूर्ण हैं। इनका प्रकाशन सर्वप्रथम नारी अंक में हुआ। इसके बाद इनका प्रकाशन ब्रज लीला के प्रमुख नारी पात्र में पुस्तकाकार हुआ। जगत जननी श्री राधा का स्वतंत्र लघु पुस्तिका के रूप में प्रकाशन कई बार हो चुका है। जगत जननी श्री राधा पुस्तिका पूज्या श्री आनंदमयी माँ को बड़ी प्रिय थी। आइए अब श्री मोहनलाल जी को लिखे गए पत्र। पूज्य श्री बाबा ने लिखवाया है, आपका पत्र मिला। आपने वृंदावन में स्त्रियों को दीक्षा आदि दी जाने की बातें लिखकर इस संबंध में मेरी राय पूछी है। संक्षेप में उन बातों का उत्तर यह है। पहला, मेरी मान्यता यह है कि स्त्रियों को दीक्षा देना अत्यंत हानिकर है। इसमें हानि ही हानि भरी हुई है। किसी भी त्यागी साधु को, सन्यासी को अथवा त्यागी वैष्णव को स्त्री से सर्वथा अलग रहना चाहिए, अन्यथा अधिकांश में पतन होना अनिवार्य है। जो सच्चे साधु वैष्णव संत आदि हैं, वे तो इस चेला चेली बनाने के झंझट से अलग रहकर भजन ही करते हैं। दूसरा, मंदिरों में बिना मंत्र की पूजा होने के संबंध में कुछ भी नहीं कह सकता। श्री कृष्ण ही जाने कि वे कौन सी पूजा ग्रहण करते हैं और कौन सी नहीं। तीसरा, पर मुझे अत्यंत विचार हो रहा है कि वृंदावन में रहकर इन गंदी बातों को देखने के लिए आप समय क्यों निकालते हैं। मेरी तो प्रेम भरी राय है कि जहाँ कहीं भी जिस स्थान में, जिस मंदिर में बुरी बातों को देखने सुनने का मौका मिले, वहाँ जाना आप स्थगित कर दें। सर्वत्र आपको यदि यही मिलता हो तो आप जिस मकान में हैं उसी को प्रिया प्रियतम का मंदिर मानकर उसके कण कण में उसकी भावना कीजिए। वे हैं ही। आपको इसलिए नहीं दिखते कि आप उन्हें देखना नहीं चाहते, तथा कहीं आपका मकान भी ऐसे ही वातावरण से भरा हो तो मैं तो यही कहूँगा कि आप वृंदावन छोड़कर कहीं दूसरी जगह चले जाइए। चौथा, दूसरे की ओर न देखकर आप अपने आप को सुधारिए। श्री प्रहलाद राय जी निम्बार्क संप्रदाय की दीक्षा लेकर रामायण, गीता पाठ, संध्या आदि सभी छोड़ दिए हैं, तो उनको छोड़ने दीजिए। आपको नहीं छोड़ना चाहिए। सनातन आचार का पालन करते हुए ही आप प्रिय प्रियतम का अखंड स्मरण कीजिए। वे बनते हैं या बिगड़ते हैं, इसका ठेका आपको श्री कृष्ण ने दिया हो तब फिर तो उनकी संभाल करनी ही चाहिए। पर यदि ठेका नहीं दिया है तो यह दोहा याद कीजिए, तेरे भावे जो करो, भलो बुरो संसार, नारायण तू बैठ के अपनो भवन भुहार। पांचवा है, महावाणी के पाठ करने का वास्तविक अधिकारी वही है जिसके मन में स्त्री भावना सर्वथा समाप्त हो गई हो और जो काम विकार से सर्वथा मुक्त हो गया है। महावाणी एक परम दिव्य ग्रंथ है। बिना अधिकारी बने जो पारायण करता है, जीवन में पतन की आशंका विशेष है। प्रिया प्रियतम उनकी रक्षा करें। अंत में आपसे प्रार्थना है कि अनमोल जीवन को इस प्रकार पापमयी बातों को देखने सुनने में मत खोइए। इन सब की ओर से दृष्टि मोड़कर प्रिया प्रियतम के चिंतन में मन लगाइए। यही सार है। आपका मेरे प्रति बड़ा स्नेह एवं विश्वास है, इसलिए निसंकोच अपने मन की बात लिख गया हूँ। बुरा तो आप मानेंगे ही नहीं, ये ऐसा मेरा विश्वास है। मेरे अंतर हृदय का सप्रेम यथा योग्य राधा 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 राधा।
एक अगले पत्र में पूज्य बाबा लिखवाते हैं, आपका पत्र मिला, उत्तर में रूखी बात लिखनी है। उत्तर में रूखी बात लिखानी है। वह यह है कि असल में आप वृंदावन जाकर भी वृंदावन बिहारी को नहीं देख पा रहे हैं। आपको वृंदावन बिहारी न देखकर अधिक समय दिखता है संसार। यही कारण है कि जैसा जीवन आपका होना चाहिए वैसा नहीं हो पा रहा है, तथा जब तक आप पूरी दृढ़ता से अपने जीवन की धारा प्रिय प्रियतम की ओर मोड़ना नहीं चाहेंगे, तब तक कोई दूसरा ऐसा कर दे यह संभव नहीं। यह आपको ही करना पड़ेगा। आज करें, मरते समय तक करें, कभी भी करें, करना आपको ही है। अतः अभी से सावधान होकर यह कार्य कर लें तो अनर्थ कर दुख, चिंता, फिक्र से बच जाएं। काम भी कठिन नहीं है, केवल इतना ही करना है। पहला, कान से प्रिय प्रियतम की चर्चा के सिवा दूसरा शब्द जहाँ तक संभव हो बिल्कुल नहीं सुने। दूसरा, आँख से प्रिय प्रियतम के संबंध की चीज़ों के सिवा और दूसरी वस्तु यथासंभव नहीं देखें। तीसरा, वाणी से राधा कृष्ण की पुकार एक क्षण भी न छोड़ें। बस फिर जीवन की धारा वृंदावन बिहारी की ओर बह चलेगी। उस धारा में स्नान करते करते प्रिया प्रियतम किसी दिन प्रकट हो जाएंगे और आप निहाल हो जाएंगे। राधा 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 राधा। आइए अब आगे सुनते हैं रास लीला में ठाकुर आवेश। रास लीला के ठाकुर में ठाकुर का आवेश। सन 1949 के आसपास की बात है। स्वामी श्री राम शर्मा जी अपनी नई रास मंडली का गठन किया था और वे रास मंडली लेकर वृंदावन से समस्तीपुर बिहार की ओर जाने वाले थे। यात्रा बहुत दूर की थी, अतः वृंदावन में श्री मोहन लाल जी ने सुझाव दिया कि आप लोग मार्ग के बीच में 1-2 दिन गोरखपुर में ठहर जाइए। यह सुझाव स्वामी श्री राम जी को प्रिय लगा। श्री मोहन लाल जी ने श्री ठकुरी बाबू के नाम एक पत्र भी लिख दिया। गोरखपुर आकर श्री राम जी की रास मंडली श्री ठकुरी बाबू के यहाँ ठहर गई। गोरखपुर के रास प्रेमी लोग कहने लगे, जब रास मंडली आ ही गई है तो एक झांकी और एक लीला भी हो जाए। यह प्रस्ताव तो स्वामी श्री राम जी ने स्वीकार कर लिया, परंतु एक बड़ी कठिनाई थी। विपत्ति अकेले नहीं आती। अभी रास मंडली नई बनाई थी, अतः साज सज्जा का सामान बहुत अधिक नहीं था और जो थोड़ा बहुत संग्रह था श्रृंगार का, वह सारा सामान राह में चोरी हो गया था। पहनने वाली धोती को पीले रंग में रंग करके और उस पर साधारण नकली गोटा लगा करके परिधान बनाया गया। मोर मुकुट भी अति साधारण था। पर्दा भी साधारण से साधारण। मंच की सज्जा के बारे में कुछ न कहा जाए तो उत्तम रहेगा। बस कहने भर के लिए नाम मात्र की सज्जा थी। वेश, श्रृंगार, मंच सज्जा सभी का स्तर अति साधारण ही था, परंतु आश्चर्य तो यह है, उस साधारण में असाधारण का अवतरण हो उठा। दर्शकगण विमुग्ध विलुब्ध भाव से रासलीला को देखते ही रह गए। पहले तो केवल 1 दिन के लिए लीला होने की बात कही गई थी, पर अब लोग इतने प्रभावित हुए कि कई दिनों तक ठहरने के लिए अनुरोध किया जाने लगा। लोगों के अनुरोध पर रास मंडली गोरखपुर ठहर गई। रासलीला की ख्याति क्रमशः फैलने लग गई। इस रास मंडली में श्री कृष्ण स्वरूप बना करते थे ठाकुर श्री घनश्याम दास जी। ठाकुर जी ने एक बार बतलाया था, लीला आरंभ होने के 7-8 दिन बाद 2 व्यक्ति रासलीला देखने के लिए आए। वहाँ के व्यवस्थापक लोगों ने उनके आगमन को, ये जो ठाकुर घनश्याम दास जी हैं, इनका चरित्र भी मैंने सुनाया है आप सभी लोगों को पहले बीच में। तो वे घनश्याम दास ठाकुर जी रासलीला में ठाकुर बना करते थे। वे सब इन बातों को बता रहे हैं कि रासलीला आरंभ होने के 7-8 दिन बाद 2 व्यक्ति रासलीला देखने के लिए आए। वहाँ के व्यवस्थापक लोगों ने
उनके आगमन को बहुत अधिक महत्व दिया और उनको अति सम्मान पूर्वक बैठाया। वे दोनों ही व्यक्ति मोटे थे। मुझे ऐसा लगा कि ये दोनों मोटे व्यक्ति गोरखपुर के कोई बड़े सेठ हैं। जो भी हो, ये दोनों व्यक्ति मुझे बड़े प्रिय लगे। बाद में पता चला कि ये दोनों व्यक्ति ही कल्याण पत्रिका के संपादक हैं, श्री हनुमान प्रसाद जी पोद्दार और श्री चिमनलाल गोस्वामी जी। भाई श्री रामदास जी जालान के आग्रह पर ही पूज्य भाई जी रासलीला देखने के लिए गए थे। कुछ दिनों के बाद भाई जी के साथ बाबा भी आए। बाबू जी के पार्श्व में ही बाबा का आसन था। ज्यों ही मंच का पर्दा हटा और बाबा ने सिंहासन आसीन ठाकुर स्वरूप को देखा, बाबा को उनमें एक विचित्र आकर्षण लगा। ठाकुर स्वरूप में बाबा को ब्रजेंद्र नंदन श्री कृष्ण की एक प्यारी सी झलक दिखलाई दी। बाबा ने परीक्षा लेने के विचार से मन ही मन कहा, मुझे जो दिव्य आभास मिला है उसको सत्य तब मानूंगा जब यह ठाकुर आज रास के आरंभ में बने मोर मुकुट नटवर वपु श्याम सुंदर कमल नयन वाला पद गाए। यद्यपि मंडली के प्रमुख समाजी के रूप में श्री राम जी ने हारमोनियम पर कोई एक दूसरे पद का गायन आरंभ कर दिया था, इसके बाद भी ठाकुर स्वरूप ने वही पद गाया जिसके बारे में बाबा ने मन ही मन सोचा था। स्वामी श्री राम शर्मा जी द्वारा आरंभ किए गए पद को नहीं, बाबा द्वारा सोचे गए नए पद को ठाकुर स्वरूप ने गाया था। इससे बाबा को उस दिव्य आभास पर विश्वास होने लग गया। पर बाबा ने दोबारा सोचा कि हो सकता है कि ये संयोग हो गया हो। बाबा ने अपने संदेह के निवारण के लिए पुनः मन ही मन कहा, यदि यह ठाकुर आज रास में नृत्य अमुक प्रकार की पद्धति से करे तो मैं सच मान लूं कि इस ठाकुर स्वरूप में श्री कृष्ण ही हैं। क्या ही आश्चर्य! नृत्य के आरंभ होते ही ठाकुर स्वरूप ने ठीक उसी प्रकार की पद्धति से नृत्य किया। ऐसे लगभग 9-10 बार बाबा ने मन ही मन परीक्षा ली और प्रत्येक बार ठाकुर स्वरूप ने वैसा कर दिया। प्रत्येक परीक्षा में ठाकुर स्वरूप को सफल देखकर बाबा का ठाकुर जी के प्रति सहज आकर्षण हो गया। उस दिन की रासलीला के बारे में बाबा कई बार कहा करते थे, उस दिन तो लीला का सारा नियंत्रण और संचालन मेरे द्वारा हो रहा था। इस तथ्य को मेरे अतिरिक्त कोई जानता भी नहीं था। अब बाबा रासलीला देखने के लिए जाने लगे। बाबा और भाई जी के प्रति ठाकुर जी का भी आकर्षण हो गया था। इतना ही नहीं, जहाँ इन युगल विभूतियों का निवास था, उस गीता वाटिका की ओर संपूर्ण रास मंडली वालों का मन आकृष्ट हो गया था। रास मंडली श्री ठकुरी बाबू के यहाँ ठहरी हुई थी और उनके यहाँ घोड़ों की एक बग्गी थी। रास मंडली के स्वरूप बग्गी पर चढ़कर गीता वाटिका आया करते थे। जब पहली बार रास मंडली के स्वरूप गीता वाटिका आए, उस समय का एक प्रसंग है। अन्य सब लोग तो गीता वाटिका की कोठी के उस कमरे की ओर बढ़े जहां बैठकर पूज्य श्री भाई जी कल्याण पत्रिका का संपादन किया करते थे, परंतु ठाकुर जी के मन में चाव था बाबा के दर्शन का। ठाकुर जी ने एक व्यक्ति से पूछा कि बाबा कहाँ रहते हैं। उस व्यक्ति ने बाबा की कुटिया की ओर संकेत कर दिया। तब कुटिया के चारों ओर बाड़ा नहीं बना था। ठाकुर जी सीधे कुटिया की ओर गए। कुटिया के पीछे वाली खिड़की से झांकने पर ठाकुर जी ने देखा कि पूज्य राधा बाबा अपने बिस्तर पर लेटे हुए हैं। उनके दाहिने हाथ में तुलसी की जपमाला नाम जप करने के लिए है और बाएं हाथ में कमल की माला जप की संख्या रखने के लिए है। वे लेटे लेटे जप कर रहे हैं और उनके नेत्रों से टप टप आंसू बह रहे हैं। वे आंसू तकिए को भिगो रहे हैं। यह दृश्य ठाकुर जी को बड़ा प्रिय लगा। ठाकुर जी तुरंत लौटकर श्री जी स्वरूप को बुला लाए।
श्री जी और ठाकुर जी दोनों द्वार पर खड़े हो गए और कुटिया का दरवाज़ा खटखटाने लगे। ठाकुर जी के मन में न किसी प्रकार का संकोच था और न भय। ठाकुर जी को बाबा अपने से भी बढ़कर अपने लग रहे थे। बाबा ने उठकर दरवाज़ा खोला। श्री जी और ठाकुर जी को देखकर उन्हें बड़ी प्रसन्नता हुई। बाबा ने दोनों को कुटिया के अंदर बुला लिया। दोनों स्वरूपों को अपने बिस्तर पर बैठाकर बाबा स्वयं भूमि पर बैठ गए। उस समय बाबा के पास सुगंधित फूलों के 2 गजरे रखे हुए थे। बाबा ने एक गजरा श्री जी को और एक गजरा ठाकुर जी को पहना दिया। श्री जी तथा ठाकुर जी बाबा के पास बैठे ही होंगे कि उसी समय बाबूजी के पास से बाबा के लिए बुलावा आ गया। अब तो सभी कुटिया के बाहर निकल पड़े। बाबा और श्री जी तथा ठाकुर जी तीनों ही बाबूजी के पास जा रहे थे कि इसी बीच श्री जी स्वरूप न जाने किधर चले गए। हो सकता है किसी कार्य से इधर उधर चले गए हों। ठाकुर जी के मन में कोई भाव उभरा। वे स्वभाव से थोड़े चपल और चंचल थे ही। बाबा तो गए पूज्य श्री भाई जी के पास और ठाकुर जी पुनः बाबा की कुटिया में आ गए। जब तीनों लोग कुटिया से बाहर निकले थे तो श्री जी ने और ठाकुर जी ने उन गजरों को बाबा के बिस्तर पर ही छोड़ दिया था। कुटिया में वापस आकर ठाकुर जी ने वे दोनों गजरे कलात्मक रीति से बाबा के बिस्तर पर ही सजा दिए। उन दोनों पुष्प मालाओं को सजाकर रखने के बाद ठाकुर जी ने कुटिया को दोबारा बंद कर दिया और फिर आ गए भाई जी के पास। वहाँ भाई जी के पास ठाकुर जी की खोज हो ही रही थी कि वे कहाँ गए। ठाकुर जी के पहुँचते ही रास मंडली के सभी स्वरूपों का स्वागत सत्कार किया जाने लगा। स्वरूपों को अधिक से अधिक सम्मान दिया गया। इसके बाद स्वरूपों की विदाई दी गई और वे लोग बग्घी पर चढ़कर अपने डेरे पर वापस आ गए। स्वरूपों के विदा होते ही बाबा अपनी कुटिया पर आए। बिस्तर के तकिए पर पुष्प मालाएं जिस प्रकार से सज्जित थीं, उस सज्जा शैली को देखकर बाबा को बड़ा आश्चर्य हुआ। आज बाबा ने अपने लीला राज्य में पुष्प मालाओं की जो छवि देखी थी, वही छवि इस समय के 2 नेत्रों का प्रत्यक्ष दर्शन बनी हुई थी। वहाँ निकुंज में श्री प्रिय प्रियतम युगल के पुष्प श्रृंगार के उपरांत युगल पुष्प मालाओं के पारस्परिक सुगुम्फन से जो सुंदर आकृति बनी थी, उसी आकृति की सर्वथा अनुकृति बाबा देख रहे थे। यहाँ अपने बिस्तर पर उस आकृति और उस अनुकृति में एक पंखुड़ी का भी तो अंतर नहीं था। बाबा जड़वत बहुत देर तक बिस्तर पर सजा करके रखी हुई पुष्पमाला को देखते रहे। तभी बाबा को एक पुरानी बात की स्मृति हो आई। प्रियतम श्री कृष्ण ने बाबा से कहा था कि मैं लगभग 2 वर्ष बाद तुम्हारे पास रास के ठाकुर के रूप में आऊँगा। इसका स्मरण होते ही बाबा को ऐसा लगा कि इस ठाकुर स्वरूप में संभवतः वे प्रियतम श्री ब्रजेंद्र नंदन ही आए हैं। बिस्तर के तकिए पर शोभायमान पुष्पमाला की सुसज्जा शैली बार बार उस बात की स्मृति दिला रही थी। रास मंडली गोरखपुर में कई सप्ताह रही। मंडली के स्वरूप प्राय गीता वाटिका आ जाया करते थे। ठाकुर स्वरूप का बाबूजी बाबा और गोस्वामी जी के प्रति एक भाव भरा आकर्षण था। एक बार की बात है, सभी स्वरूप गीता वाटिका आए हुए थे, पर आज ठाकुर जी को डेरे पर वापस जाने की जल्दी थी। बग्गी पर ठाकुर जी बैठ गए, सभी सखी स्वरूप बैठ गए, परंतु श्री जी स्वरूप का आगमन अभी नहीं हुआ था। वे राधा बाबा के पास बैठे थे। कुटिया में बैठे हुए बाबा से बात कर रहे थे। ठाकुर जी ने 2-3 बार बुलावा भेजा, पर वे दोनों तो बात करने में अत्यधिक तल्लीन थे। ठाकुर जी को तनिक आवेश हो गया और वे बोले, श्री जी क्या राधा बाबा के घर की है जो आने नहीं देते? ठाकुर जी ने ऐसा कहा ही था कि श्री जी स्वरूप आ गए और सभी स्वरूप बग्गी से अपने डेरे पर चले आए। उन स्वरूपों के चले जाने के बाद
बाबा को पता चला कि ठाकुर जी आवेश में ऐसा ऐसा बोल रहे थे। इतना सुनकर बाबा को भी भावावेश हो गया। वे अपने भाव स्वरूप में प्रतिष्ठित होकर मन ही मन कहने लगे, ठाकुर ने ऐसी बात कैसे कह दी? सखी और श्री जी के बीच में ठाकुर को हस्तक्षेप करने का क्या अधिकार है? श्री जी पर सखी का जितना अधिकार है, उसे जानते हुए भी ठाकुर क्यों अनजान से बन रहे हैं? ठाकुर जा सकते हैं श्री जी के पास तभी जब सखी चाहती हैं। जिस समय सखी ड्योढ़ी बंद कर देती हैं, उस समय ठाकुर ही सखी के चरणों पर गिरते हैं और हा खाते हैं। सखी के प्रसन्न और अनुकूल होने पर ही ठाकुर का निकुंज में प्रवेश संभव है। यह सब जानते हुए भी ठाकुर ने ऐसा कैसे कह दिया कि श्री जी क्या बाबा के घर की हैं? बाबा इस प्रकार के भाव विचारों में लहरा उतर रहे थे। बाबा ने निश्चय किया कि ठाकुर की इस वाचालता को अनुशासित करना चाहिए। भाई जी के पास लाल रंग की नैश नामक एक मोटर कार थी। नैश कार पर चढ़कर बाबा साहबगंज गए। साहबगंज मोहल्ले में ही रासमंडली का डेरा था। डेरे के ऊपरी कमरे में सभी स्वरूप साहबगंज मोहल्ले में ही भोजन कर रहे थे। केवल ठाकुर जी नीचे थे और घर के बाहरी चबूतरे पर चुपचाप टहल रहे थे। उसी समय चबूतरे के पास आकर लाल रंग वाली नैश कार खड़ी हुई। किसी ने उल्लास भरे स्वर में कहा, बाबा आ गए, बाबा आ गए। इस उन्मुक्त स्वर को सुनते ही ठाकुर जी मुड़े और देखा कि कार में अगली सीट पर बाबा बैठे हुए हैं। ठाकुर जी लपक करके आगे बढ़े, अगली सीट का दरवाज़ा खोला और बाबा का हाथ पकड़कर कार से नीचे उतारा। ठाकुर जी ने बाबा को कार से ज्यों ही उतारा, त्यों ही उन्होंने बाबा से कहा, सबसे पहले आप मेरे गाल पर चपत लगाइए। यह सुनते ही बाबा वहीं सड़क पर मूर्तिवत खड़े के खड़े रह गए। बाबा रास्ते में यही सोचते आ रहे थे कि ठाकुर को सबसे पहले उतरकर चपत लगाऊंगा। बाबा जो बात सोचते आ रहे थे वही बात इस ठाकुर ने कैसे कह दी। भाव विभोर और चिंतन लीन बाबा को ठाकुर जी बड़ी कठिनाई से ऊपर ले आए। बाबा 3 घंटे तक भाव निमग्न रहे। जब बाबा का भाव कुछ शमित हुआ तो बाबा कार से गीता वाटिका आए। गीता वाटिका आने के बाद भी विभोरता की स्थिति घंटों तक बनी रही। एक बार ठकुरी बाबू के बगीचे में रासलीला हो रही थी। बगीचे के पेड़ पौधे में लताओं झाड़ियों ने, फूलों फलों ने स्वतः ही वन का सुरम्य वातावरण उपस्थित कर दिया। बगीचे की हरियाली से लीला में सहज ही स्वाभाविकता एवं प्रभावोत्पादकता भरी हुई उभर आई। बाबा भी लीला देख रहे थे। रास लीला देखते देखते बाबा को ऐसा लगा कि ठाकुर के अधरों से दिव्य सुधारस का निर्झरण हो रहा है। यह देखते ही बाबा को बड़ा विस्मय हुआ और बाबा सोचने लगे, यह क्या दिखलाई दे रहा है? कहीं यह मेरी मात्र भावना तो नहीं? क्या वस्तुतः चिन्मय राज्य का वह महामधुमय सुधारस इन अधरों से झर रहा है? इसे मैं पूर्ण सत्य के रूप में स्वीकार तब करूं जब मेरे मन की बात हो जाए। यदि ठाकुर स्वतः अपना कोई उच्छिष्ट पदार्थ मुझे खिलावे और उस सुधा रस का आस्वादन मुझे भी मिले, तब मैं मानूं कि ठाकुर के अधरों से वह दिव्य सुधा रस झर रहा है। इधर तो बाबा अपने मन में ऐसा विचार कर रहे थे, उधर ठाकुर जी ने तत्काल वृक्ष से अमरूद का फल तोड़ा, उसमें से थोड़ा खाया और उसी समय बाबा के पास आकर उनके मुख में अपना उच्छिष्ट दे दिया। बाबा को बड़े विचित्र स्वाद की अनुभूति हुई। वह स्वाद इस लोक का तो था ही नहीं, इस लोक का तो था ही नहीं। जय श्री राधे। सब द्वारन को छोड़ के गया तिहारो द्वार, अहो भानु की लाडली मेरी ओर निहार। हमारो
धन राधा श्री राधा जय राधा, हमारो धन राधा श्री राधा जय राधा, हमारो धन राधा 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 राधा, परम धन राधा 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 राधा, हमारो धन राधा श्री राधा जय राधा, हमारो धन राधा श्री राधा जय राधा। नाम महाधन है अपनो, नहीं दूसरी संपत्ति और कमानी, छोड़ अटारी अटा जग के, हमको कुटिया ब्रज माही छवानी, तूक मिले रसिकन के सदा, अरु सेवे सदा यमुना महारानी, औरन की परवाह नहीं, अपनी ठकुरायन राधिका रानी, हमारो धन राधा श्री राधा जय राधा, हमारो धन राधा श्री राधा जय राधा, हमारो धन राधा 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 राधा, परम धन राधा 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 राधा, हमारो धन राधा श्री राधा जय राधा, हमारो धन राधा श्री राधा जय राधा। श्री राधा अब विलंब जनी करहो लाढ़ी, कृपा दृष्टि टुक हेरो, यमुना पुलिन गलिन गहबर की, बिचरो साँझ सवेरो, हाँ निश दिन निरखो युगल माधुरी, निस दिन निरखो युगल माधुरी, रसिकन ते भट भेरो, ललित किशोरी तन मन व्याकुल, श्रीबन चरण बसेरो, हमारो धन राधा श्री राधा जय राधा, हमारो धन राधा श्री राधा जय राधा, हमारो धन राधा श्री राधा जय राधा। नाम महाधन है अपनो, नहीं दूसरी संपत्ति और कमानी, छोड़ अटारी अटा जग के, हमको कुटिया ब्रज माही छवानी, तूक मिले रसिकन के सदा, अरु सेवे सदा यमुना महारानी, औरन की परवाह नहीं, अपनी ठकुरायन राधिका रानी, हमारो धन राधा श्री राधा जय राधा, हमारो धन राधा श्री राधा जय राधा, हमारो धन राधा 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 राधा, परम धन राधा 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 राधा, हमारो धन राधा श्री राधा जय राधा, हमारो धन राधा श्री राधा जय राधा। श्री राधा अब विलंब
जनी करो लाढ़ी कृपा दृष्टि टुक हेरो यमुना पुलिन गलिन गहवर की विचरों साँझ सवेरो हाँ निश दिन निरखो युगल माधुरी निस दिन निरखो युगल माधुरी रसिकन ते भट भेरो ललित किशोरी तन मन व्याकुल श्रीबन चरण बसेरो हमारो धन राधा श्री राधा जय राधा हमारो धन राधा श्री राधा जय राधा हमारो धन राधा श्री राधा जय राधा। जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। पूज्य श्री राधा बाबा जी का जीवन चरित्र। सन